दोस्तों पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट में इस चीज को करने वाला कोई नहीं है। भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। भारत ने T+0 सेटलमेंट को लॉन्च किया है। बहुत लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये चीज पता नहीं है कि आखिर T+0 सेटलमेंट क्या है और जब ये पूरी दुनिया में नहीं है तो भारत ने इसे कैसे लॉन्च किया। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अपना प्यारा भारत कैसे वर्ल्ड फास्टेस्ट T+0 स्टॉक सेटलमेंट वाला देश बन गया। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। गाइस सबसे पहले बात तो कि भारत में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। भारत में बहुत ऐसे कम लोग हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं। भारत के लोगों के पास अगर पैसा आता है तो या तो वो आईफोन लेंगे, अच्छी गाड़ी लेंगे, एंजॉय करेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, सही है। लेकिन अमेरिकन लोग क्या करते हैं, उनके पास जो पैसा आता है वो उस पैसे को पहले इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो प्रॉफिट होता है उससे लाइफ को एंजॉय करते हैं। और इस तरह करते करते वो लोग इतना प्रॉफिट कमाते हैं कि उनका जो एक्चुअल अमाउंट रहता है वो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, बैंक वगैरह में रखे रह जाता है और उसका जो प्रॉफिट होता है उससे से वो पूरी लाइफ को एंजॉय करते हैं, हर सपने को पूरा कर लेते हैं। ये है बेस्ट तरीका, पैसे से पैसा बनाना, पैसे को इन्वेस्ट करना और उससे जो प्रॉफिट आए उससे एंजॉय करना। तो जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, जो लोग स्मार्ट हैं, वो स्टॉक मार्केट में ध्यान देते हैं। अदरवाइज ये किसी को समझ में नहीं आता है। बाकी स्टॉक मार्केट क्या है, इस पर मैं अलग अलग सीरीज ला रहा हूँ। इस पर कई सारी मैंने वीडियो भी डाली है कि स्टार्टिंग में अगर स्टॉक मार्केट में पैसा ही लगाना है तो कैसे लगाएं। इसका एक अलग से प्लेलिस्ट भी है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। नाउ बात करते हैं भारत ने ये जो T+0 सेटलमेंट लॉन्च किया है ये क्या है। गाइस इसे जानने से पहले आपको ट्रेड सेटलमेंट को समझना पड़ेगा कि जो ट्रेड करते हैं उसको सेटलमेंट कैसे करते हैं। बेसिकली ट्रेड सेटलमेंट ये है, आप किसी दुकान पर गए, आपने कुछ खरीदा, मान लीजिए 20 रुपया का बिस्किट का पैकेट खरीदा, उसने आपको बिस्किट दिया, आपने उसको 20 रुपया पैसा दिया, सारा काम क्लियर, आप अपने घर चले जाओगे, वो अपना दुकान में। तो ये हो गया ट्रेड सेटलमेंट। सेम यही चीज लागू होता है शेयर मार्केट में। अगर आप किसी कंपनी के शेयर को बाय करते हो या फिर सेल करते हो तो उसका भी सेटलमेंट होता है। अब तक क्या होता था कि जो भी हम शेयर को खरीदते थे या बेचते थे तो उसको सेटलमेंट करने में काफी टाइम लगता था। लेकिन चूंकि अब स्टॉक मार्केट में इंडिया काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट अभी रिसेंटली ऑल टाइम हाई पर जा चुकी थी, हमारा FDI लगातार बढ़ रहा है, देश विदेश के लोग भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में भारत में जो सेटलमेंट का प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए T+0 सेटलमेंट को लॉन्च किया गया। अगर आप सेटलमेंट को अभी भी नहीं समझे तो आप इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास टाटा का एक शेयर है, आप उसको बेचना चाहते हैं। कोई और दूसरा आदमी है जो टाटा का शेयर खरीदना चाहता है और इस शेयर का जो प्राइस है वो 3000 रुपया है। तो आपने उस आदमी को अपना शेयर दिया, उसने आपको बदले में 3000 दिया। लेकिन ये जो सेटलमेंट है उसके पास एक शेयर जाने और आपके पास पैसा आने में टाइम लगता था, कभी कभी हफ्तों लग जाते थे, अभी भी एक दिन का डिले होता है। तो इस डिले से बचने के लिए भारत ने T+0 सेटलमेंट को लॉन्च किया है। जैसे कि मैंने आपको छोटा एग्जांपल दिया, दुकान में आप कुछ खरीदते हो, बदले में आप उसे पैसे दे देते हो तो ये तुरंत हो गया। लेकिन कहीं अगर आप किसी दूर जगह से किसी बड़ी चीज को मंगवा रहे हो, वो चीज आपके पास आ रही है, फिर उसका आप पेमेंट कर रहे हो, तो उसको पेमेंट जाने आपको सामान मिलने में काफी टाइम लगता है। सेम यही चीज होता है स्टॉक मार्केट में। T+0 का मतलब क्या हुआ, T का मतलब हो गया ट्रेड, T+1 यानी कि जो हम ट्रेड किए उसका सेटलमेंट होने में एक दिन लगा। लेकिन भारत ने क्या लॉन्च किया है, T+0, आपने ट्रेड किया 0 दिन, यानी कि एक भी दिन नहीं लगेगा। जिस दिन आपने ट्रेड किया उसी दिन आपका सेटलमेंट हो जाएगा। यही है T+0 सेटलमेंट और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। अभी अपना प्यारा भारत फॉर्म में चल रहा है। अभी हम जो भी करते हैं दुनिया में पहला करते हैं, जो करना है डायरेक्ट नंबर 1 पर करो। फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देखा कि आने वाले समय में क्रिकेट की मांग और ज्यादा बढ़ेगी। इंडिया में IPL की मांग देख लीजिए, अभी IPL स्टार्ट हो गया है। ऐसे कंडीशन में PM मोदी ने और ज्यादा स्टेडियम को बनाने के बारे में सोचा। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाएंगे और उन्होंने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जिससे इंस्पायर थे, उनका वो स्टेचू बनाना चाहते थे तो उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा स्टेचू बना दिया। रेलवे को जम्मू कश्मीर में ब्रिज बनाना था, हमने दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बना दिया, चिनाब ब्रिज। तो ये तो हो गया भारत फॉर्म में चल रहा है। जो भी हम कर रहे हैं नंबर 1 करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में हम रोड नेटवर्क के मामले में भी अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, चाइना को छोड़ चुके हैं। ऐसा हमारा हर क्षेत्र में प्रयास है। ऐसे में स्टॉक मार्केट को क्यों पीछे छोड़ा जाए, क्योंकि भारत के ग्रो में स्टॉक मार्केट का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। कनाडा जैसा देश जो भारत को पसंद नहीं करता है, वो भी अपना पैसा भारत में इन्वेस्ट करके रखा है, क्योंकि उसको पता है भारत एक ग्रोइंग कंट्री है। भारत में अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हम ग्रो कर जाएंगे। भारत स्टॉक मार्केट में भी किस तरह से स्पीड से आगे बढ़ रहा है, इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2023 के स्टार्टिंग में भारत में T+1 का जो साइकिल है वो भी सही से काम नहीं कर पा रहा था। तो भारत ने T+1 के साइकिल को अच्छे तरीके से अंजाम दिया और अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, हम T+0 सेटलमेंट में इंटर कर चुके हैं। वहीं अगर आप और इतिहास में जाएंगे तो करीबन 2002 में भारत में जो ट्रेड सेटलमेंट होता था उसमें T+5 का यूज होता था। जो भी हम ट्रेड करते थे उसको सेटलमेंट होने में 5 दिन का समय लग जाता था। उसके बाद 2003 में इसे T+5 से T+2 में चेंज कर दिया गया। उसके बाद एक लंबे समय के लिए कोई भी चेंज नहीं हुआ और फिर करीबन 17-18 साल के बाद भारत ने डिसीजन लिया कि हम लोग T+1 सेटलमेंट को लॉन्च करेंगे। हमने लॉन्च भी कर दिया और इसके बाद भारत ने डिसीजन लिया कि अब हम T+0 सेटलमेंट को लॉन्च करेंगे और हमने वो भी कर दिया। T+1 सेटलमेंट को लॉन्च करने वाला भारत दूसरा देश था चाइना के बाद, और अब हमने चाइना को पीछे छोड़ा और फाइनली हमने T+0
सेटलमेंट को लॉन्च कर दिया ताकि जो ट्रेड करने वाले लोग हैं उनको दिक्कत नहीं हो, उनके सेटलमेंट में दिक्कत ना हो। चाइना में ट्रेड सेटलमेंट होने में 1 दिन का टाइम लग सकता है, लेकिन भारत में अगर आपने सुबह 10 बजे एक शेयर खरीदा तो उसका सेटलमेंट आज ही शाम 4:30 बजे तक हो जाएगा। यही है T+0 सेटलमेंट। एक भी दिन नहीं लगेगा, उसी दिन सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन इसमें भी अभी कंडीशन है, ये पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, इसे पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम इसमें इंटर कर चुके हैं और हम ऐसा करने वाले दुनिया के पहले देश बन चुके हैं। अब हो सकता है कि हमें देख करके और भी कंट्री ऐसा करे, चाइना, जापान, जो भी। फिलहाल अभी भारत ने 25 स्टॉक्स में T+0 सेटलमेंट को लॉन्च किया है, जिसमें अंबुजा सीमेंट, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा है, नाम यहाँ पर दिखा रहा है, वेदांता, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। टोटल 25 कंपनी के स्टॉक पर ये लागू किया गया है। तो जो भी लोग भारत में डेली ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, बेचते हैं, उनके लिए अच्छा है। अगर वो आज शेयर खरीदते हैं तो उनको अपना शेयर आज ही मिल जाएगा, अगर कोई बेचता है तो उसको पैसा आज ही मिल जाएगा। इसे लॉन्च करने का एक ही मकसद है ताकि लोग आसानी से और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें इंडियन मार्केट में और भारत का स्टॉक मार्केट और भी तेजी से ग्रो करे। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। बाकी स्टॉक मार्केट होता क्या है, अगर मैं एक नया व्यक्ति हूँ, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहता हूँ तो कैसे लगाऊं, कैसे डीमैट अकाउंट बनाऊं, इस पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया है। सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।